जेपीएससी को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और आंदोलन पर बैठे हैं इस वजह से कि अब जेपीएससी को लेकर ना तो कैलेंडर जारी हो रहा है, ना परीक्षा की तिथि घोषित हो रही है और ना ही जो 11वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इससे पहले कहा यह गया था आयोग की तरफ से कि रिजल्ट तैयार है, बस हरी झंडी मिलते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और 11वीं जेपीएससी के बाद अब एक लंबा इंतजार सिर्फ इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की सांसें अटकी हैं, अभ्यर्थी दूसरी तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं। आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी साल भर से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, लगभग साल भर से, अगर उनका नहीं होता है तो फिर वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, और अगर हो भी जाता है तो वक्त जो गंवा रहे हैं उसकी कीमत कौन चुकाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए अमित है। अमित, देखिए, अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में अब अभ्यर्थी परेशान हैं और आज 5वां दिन है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जेपीएससी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। और तमाम अभ्यर्थियों का कहना है जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से रिजल्ट को लेकर के हम लोग परेशान हैं, अब ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी जो परेशानी है वो कौन सुनेगा। कई महीनों से हम लोग आयोग आते हैं, कार्यालय आते हैं, लगातार मिलने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो पहले दिन जब आंदोलन पर बैठे थे तो हमने अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। अध्यक्ष का कहना है कि आप पॉजिटिव रहे, यानी कि अब हम लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन 11 महीने हो गए, अब हम कितना पॉजिटिव रहेंगे, घर वाले को भी जवाब देना पड़ता है। और ऐसे में अब कई बार हम लोग आंदोलन किए हैं पहले भी, लेकिन हम लोगों को बार बार यही कहा जाता है कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। उनका कहना है कि जिस प्रकार से 2024 के अगस्त में ही जब नीलिमा क्रिकेटा अध्यक्ष थी तो उनका कहना था कि रिजल्ट बन करके तैयार है और रिजल्ट अब जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद नीलिमा क्रिकेटर के जाने के बाद लगभग 6 महीने तक जो है अध्यक्ष का पद जो है वो खाली रहता है और ऐसे में अभ्यर्थी है उसके लिए भी आंदोलन करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करते हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन करते हैं, अब जो है जो अध्यक्ष का पद है वो भी उस पर भी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उसके बाद नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, उसके बाद अभ्यर्थी का कहना है कि उसके बाद भी लोगों को एक उम्मीद रहती है कि नए अध्यक्ष आएंगे तो अब सारा जो प्रक्रिया है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब तो 2 महीने से अधिक हो गया अध्यक्ष के आए हुए, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाया है। साथ ही उनका कहना है कि कैलेंडर भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, 11 से लेकर के 13 जेपीएससी तक का जो है रिजल्ट नहीं आया है और कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो अभी भी बाधित हैं। और साथ ही 14वीं जेपीएससी का जो है कैलेंडर को लेकर भी इनका कहना है कि जल्द से जल्द। लेकिन देखिए अमित, कितनी बड़ी विडंबना है कि अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई पहल नहीं हो रही, ना आयोग की तरफ से कोई बयान आ रहा, ना सरकार की तरफ से, ना किसी मंत्री की तरफ से, ना किसी विधायक की तरफ से। जी बिल्कुल, पहले दिन जब आंदोलन हो रहा था तो सीपी सिंह जो कि भाजपा के विधायक है वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शशांक राज, वो भी पहुंचे थे मिलने के लिए। तमाम ये जो लोग हैं मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आयोग की तरफ से किसी से भी मुलाकात नहीं हो रही है, कोई भी लोग उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी का जो सब्र है वो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, हताश और निराश है। कहना है कि जब तक हमारी रिजल्ट नहीं आती है तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। साथ ही अगर बात करें तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो भी अब इस आंदोलन में कूद गए हैं और अब लगातार कह रहे हैं कि जब तक हमारी जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभिभावक जो है वो भी कह रहे हैं कि हम लोग भी अब लगातार बच्चों को पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, अब कितना अपने जेब से पैसा लगाएंगे, अब कोई इसका फलाफल निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो कुल मिला के यार 5वां दिन है आज और ऐसे में आयोग के तरफ से, यानी कि जेपीएससी कार्यालय और आयोग की तरफ से कोई भी मिलने के लिए नहीं पहुंचता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कैबिनेट की बैठक के बाद सवाल किया गया कि जेपीएससी के अभ्यर्थी जो है आंदोलन पर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर पहल किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी का कहना है कि आखिर परेशानी क्या है। रिजल्ट जो है जब अगस्त में ही बन करके तैयार था, मेंबर को सिर्फ साइन करना था, लेकिन अभी तक मेंबर साइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर मसला क्या है। चलिए अमित, ये विडंबना है झारखंड की। देखने वाली बात ये होगी कि क्या भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से पहल होती है या नहीं, या झारखंड में अभ्यर्थियों की किस्मत में यही सब कुछ लिखा है, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।